मेरी तुम। मिथिला आया हूं, मन बहुत खुश है लेकिन उदासी दस्तक दे चुकी है। तुमसे बात नहीं हो पा रही है, ये व्यथा है लेकिन पीड़ा अव्यक्त है। मैं चाहता हूं कि तुमको बता सकूं, समाज में जात व्यवस्था ने प्रेम व्यवस्था हाईजैक कर ली है। तुम्हारी बात सही है, प्रेमी होना पर्याप्त नहीं है, इस समाज में सजात प्रेम होना भी अनिवार्य है। हम यहीं अलग हो जाते हैं, कोई मुसल्ला कहता है और कोई आसन कहता है, इतने ही अलग हैं हम दोनों। परसाई जी याद आ गए, जाति है कि जाति नहीं। कई सालों के बाद मैं रेल की खिड़की से अपना निहाल देखता हुआ गुजरा। वो छोटा सा स्टेशन था, अब बड़ा हो गया है। मंदिर को देखकर मैं पुराने रास्ते को पहचान पाया, नई सड़कों के दरमियान। तुमको पता है, गंगा के पुल से जब रेल गुजरती है तो गंगा कैसी लगती है? नदी जब सुस्त रवां और शांत हो जाती है तब नदी बिल्कुल तुम हो जाती है। तुम इतनी शांत हो कि कब मेरे बदन के पूरब से निकलकर मेरे पश्चिम में डूब जाती हो, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं तुमको सुनता हूं तुम्हारे अक्षरों में, जैसे नदी सुनी जाती है अपने पानी से। हम दो अलग नाव से एक किनारे पर जाने वाले दो नाविक हैं। ये नदी प्रेम की है और नाव हमारी जाति है। बेगूसराय स्टेशन रात में उजाड़ा हो जाता है। लोग आज भी रात से डरते हैं, क्योंकि रात कातिल होती है, क्योंकि रात में भेड़िया हुआ हुआ करते हैं और खंजर जैसे दांत दिखाते हैं। मैंने रात चांद पर खून देखा था। वही दहशत है जो लौट आती है, वही चांद है, माँ ए मीर कहो इसे। रात वो रास्ता है जिस पर चलने के लिए नींद के खिराम लगते हैं। मेरे पैरों से नींद के निशान नहीं बनते, मैं जगती आंखों का मुर्दा ख्वाब हूं। मुझे सुबह तक जलाया जाए। लंबी सड़क का शांत रास्ता रात में सहज नहीं होता, खासकर वहां जहां व्यवस्था की लाठी के आगे अराजकता की बंदूक चलती हो। गांव का बाजार करीब आया तो थकान का भी एहसास हुआ। मैंने महसूस किया कि भय वो आस्था है जो शारीरिक पीड़ा हर लेती है, और वो जुदाई वो गम है जिसकी बरसी रोज पड़ती है। हम रोज किसी न किसी से जुदा हो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं वो कौन है जो हमें जानता था, या वो कौन है जिसे हम जानते हैं आज हमसे जुदा हो जाएगा। मैं जुदा हूं तुमसे इस तरह जैसे नाव उतार दी गई है किसी रेगिस्तान के बीच। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा मैं।